तो आज की क्लास के अंदर हम पावर पॉइंट को एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, सबसे पहले मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, क्या आपने पावर पॉइंट यूज़ किया है? क्या आप में से किसी ने पावर पॉइंट यूज़ किया है? जी, थोड़ा बहुत पावर पॉइंट नहीं सर, यूज़ नहीं किया। यस सर, मोहम्मद यस। अच्छा, वही मिक्सअप कि कुछ ने यूज़ किया और कुछ ने नहीं यूज़ किया। अच्छा, किस काम के लिए यूज़ किया आपने, किस काम के लिए यूज़ किया है? थोड़ा सा आप मुझे बताएं। प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ किया, बिल्कुल। पावर पॉइंट हम यूज़ ही प्रेजेंटेशन के लिए करते हैं। ठीक है, कोई चीज़ अगर हमने प्रेजेंट करनी है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। क्या प्रेजेंटेशन बनाई थी आपने? नहीं, अच्छा। चले, एनीवे, पावर पॉइंट को हम प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं। पावर पॉइंट को हर कोई यूज़ कर रहा होता है। स्टूडेंट भी यूज़ कर रहे होते हैं, टीचर भी यूज़ कर रहे होते हैं और प्रोफेशनल भी यूज़ कर रहे होते हैं। टीचर जो उनको असाइनमेंट मिलते हैं, जो उनको टास्क मिलते हैं, वो अपनी प्रेजेंटेशन बना के सेंड करते हैं। टीचर अपने जो भी स्लाइड्स होती हैं उनको आप क्या कर सकते हैं, बना के टीचर स्टूडेंट्स को टीच कर सकते हैं। और प्रोफेशनल अपने बिजनेस से रिलेटेड क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं। इसके अलावा बहुत काम आप कर सकते हैं पावर पॉइंट के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे आप काम कर सकते हैं। आप समझते होंगे कि सिंपल सा कोई प्रेजेंटेशन आप छोटी सी बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर आपको टूल्स के बारे में पता है तो आप जो चाहें आप काम कर सकते हैं। जैसे आपने वर्ड में देखा, एक्सेल में देखा, इसी तरह से पावर पॉइंट के अंदर भी आप देखेंगे। पावर पॉइंट के अंदर अक्सर आपने अगर मैं आपको बात करूं, आप रेस्टोरेंट जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे स्क्रीन के ऊपर मेन्यूज आ रहे होते हैं। देखा आप लोगों ने कभी? जी। अच्छा, वो काम भी आप पावर पॉइंट पे कर सकते हैं। तो मैं एक छोटी सी चीज़ आपको दिखाता हूँ जल्दी से, ताकि आपको आइडिया हो सके कि आप किस किस लेवल का काम कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप काम क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप जैसा चाहें काम कर सकते हैं। आप अपने मदारिस के लिए भी चाहते हैं कोई प्रेजेंटेशन बनाना, आप अपने मदारिस के ऊपर बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई भी कोई आपका बिजनेस है, बिजनेस से रिलेटेड आप प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, बिजनेस से रिलेटेड बना सकते हैं। अक्सर आप देखते हैं जो आपकी कॉन्फ्रेंस होती है, कॉन्फ्रेंस के अंदर हर कंपनी क्या करती हैं, अपने आप को प्रेजेंट करती हैं। ठीक है, तो उसके अंदर भी वो प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं कि हमारी कंपनी कब स्टेबल हुई, तब शुरू से लेके अब तक हमारी कंपनी में क्या चीज़ें चेंज हुई। तो एक्स वाई जेड इस तरह से आप किसी कंट्री के ऊपर बना सकते हैं, किसी सिटी के ऊपर बना सकते हैं, या बहुत इसके अलावा और बहुत सारा काम आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक दो आपको दिखाऊंगा, देन फिर आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा जी, आपने जस्ट अभी, मैं ये शेयर कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके। अच्छा जी, जल्दी से हम इसको प्ले करते हैं।
ठीक है। अब इसको चीज़ों को आपने देखना है, आपको भी ये तमाम चीज़ें बताई जाएंगी। अच्छा, जो पहले आपने प्रेजेंटेशन देखी थी वो ऑटोमेटेड थी। जो पहले आपको प्रेजेंटेशन दिखाएगी वो ऑटोमेटिक थी, मुझे कोई क्लिक नहीं करना पड़ रहा था, खुद ही वो रेंडर हो रही थी। अब जो प्रेजेंटेशन दिखाने जा रहा हूँ वो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। जब मैं क्लिक नहीं करूँगा तब तक वो नेक्स्ट स्लाइड मूव नहीं होगी। इस तरह से इन्होंने ये बनाई है। अच्छा जी। ये 14 अगस्त के ऊपर बनी हुई है। ये आपने चीज़ें को देखना, दिखाने का मकसद ये है कि ताकि आपको पता चले कि क्या किस तरह से काम होता है। ये आप देखें, ये देखें, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये किस तरह से आई होगी। ठीक है, इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये पिक्चर, ये देखें, ये सब चीज़ें आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। ये देखें किस तरह से उसने तमाम चीज़ों को मेंशन किया हुआ है। बहुत सारी हैं। ठीक है, ये लास्ट हम देखते हैं, उसके बाद फिर हम अपने टॉपिक पे आएंगे। ज़्यादा टाइम नहीं हम आप लेंगे। क्यों नहीं वो प्ले कर रहा? ओहो, यही तो थी। अच्छा, डाउनलोड नहीं किया अभी तक। ये देखिएगा,
समझ में आया आपको? आप पावर पॉइंट के ऊपर बहुत सारा काम कर सकते हैं। अगर आपका कोई बिजनेस है, ट्रैवल एजेंसी आप चला रहे हैं, या कोई आपका गारमेंट्स का है, या मोबाइल का आपका बिजनेस है, तो वहाँ पे भी आप इस तरह से प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। आप अपनी प्रेजेंटेशन को वीडियो में भी चेंज कर सकते हैं, मतलब वीडियो के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसको आप एलसीडी में लगा दें, या किसी को सेंड करना चाहिए आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी आप पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन को वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी के मुताबिक जिस तरह का चाहें प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि जो पावर प्रेजेंटेशन है वो स्टूडेंट्स भी यूज़ कर रहे होते हैं, टीचर भी यूज़ कर रहे होते हैं, और प्रोफेशनल लोग भी यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। आप पावर पॉइंट के थ्रू बहुत सारी अर्निंग भी कर सकते हैं। आप किसी के लिए वीडियो बना सकते हैं। आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, तो हर किसी को वीडियो की ज़रूरत होती है, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ चुके हुए हैं। अगर हम कैनवा की बात करें तो कैनवा के अंदर भी अगर आप वहाँ पे वीडियो बनाते हो तो उसके अंदर भी जो टेक्स्ट आता है वो एनिमेशंस आती हैं। अगर आप स्लाइड चेंज करना चाहते हो, पेज चेंज होता है, वहाँ पे आपकी ट्रांसलेशन अप्लाई होती है, वही चीज़ है। इन कुछ चीज़ों को देखते हुए, तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आपको MS ऑफिस सही से यूज़ करना आता होगा तो आपके लिए बहुत सारे रास्ते ओपन हो जाते हैं। आप डिज़ाइन ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जाते तो आपको बेसिक चीज़ों के बारे में पता होता है। जैसे आपने शेप के अंदर काफ़ी चीज़ें आपने बनाई, वही तमाम चीज़ें अलाइन करना, टॉप बॉटम, ठीक है, मिडल सेंटर, लेफ़्ट राइट, वो तमाम चीज़ें, बैकवर्ड फॉरवर्ड, साइज इंक्रीज डिक्रीज़ करना, ग्रुप करना, ये तमाम चीज़ें आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग में मिलेंगी, ठीक है। कोई भी आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग ले लें, आप कैनवा ले लें, एडोब इलस्ट्रेटर ले लें, वहाँ पे भी आपको ये काम बेसिक इस तरह से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो हमने पावर पॉइंट 70% सीख लिया हुआ है। पता है आपको, हमने पावर पॉइंट 70% सीख लिया हुआ है जी। तो आप कहेंगे कि सर अभी तो पावर पॉइंट आज ओपन हुआ, तो आप कह रहे हैं 70% सीख लिया है, तो ऐसा क्यों? मैंने कहा कोई बता सकता है मुझे? क्योंकि पावर पॉइंट के अंदर वही तमाम काम है जो हमने वर्ड के अंदर देखा है, वही तमाम काम है। कुछ चीज़ें चेंज है, ठीक है, जो चीज़ें चेंज है वो हम देखेंगे। बिल्कुल एक जैसे ऑप्शन है पावर पॉइंट के अंदर। आपके पास इशू आ रहा होगा, हमारे पास ऐसा होता तो सबके पास इशू आता। तो पावर पॉइंट के अंदर आप जो भी टेक्स्ट आपने लिखना होता है वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखते हैं। आप पावर पॉइंट के अंदर विदाउट टेक्स्ट बॉक्स कुछ भी नहीं लिख सकते। अच्छा, जितनी भी ग्राफिकल चीज़ें होती हैं उसके अंदर कुछ चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। एक होता है कलर्स का, एक अलाइनमेंट्स का, ठीक है, और एक फॉन्ट फैमिली का, जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर। आप कोई भी ग्राफिकल चीज़ बना रहे हैं, ये तीनों चीज़ें बहुत इम्पैक्ट करती हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप कलर गोला गंडा बना दें, ठीक है, आप उसकी अलाइनमेंट सही नहीं रखें, और फ़ॉन्ट साइज़ आप इतना ज़्यादा यूज़ कर लें, या फ़ॉन्ट फैमिली ऐसी यूज़ करें जो बिल्कुल भी समझ में ना आ रही हो, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन आप कहीं पे भी, अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ पे भी क्या होता है, अपने काम की हमें अपने काम की अगर हमने प्रेजेंट करना है तो हमें प्रेजेंटेशन बनानी पड़ती है कि हमने 6 महीनों में क्या काम किया, हमारा अगले 6 महीनों का क्या टारगेट है, ठीक है। तो आप अपने मदारिस के लिए बना सकते हैं, ठीक है, शुरू से लेके अब तक क्या चेंजिंग आई, ठीक है। तो वो सारा काम भी आप उर्दू में भी आप काम कर सकते हैं। आप उर्दू में भी ये सारा काम कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन आप उर्दू में बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है? आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप वीडियो बना लें, ठीक है, उस वीडियो के अंदर आप ऑडियो अलग से, या आप वीडियो नेट से उठा लें और उसको ऑडियो के थ्रू आप रिप्रेजेंट कर दें, और उसको वीडियो में कन्वर्ट करके आगे आप फॉरवर्ड कर सकें। तो
तो ये सारा काम आप पावर पॉइंट में बहुत ईजी से कर सकते हैं। तो चलें देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम क्या करते हैं, शेयर स्क्रीन पे आते हैं और मैं जिस तरह से वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट हम ओपन करते थे, तो इसी तरह से हमने क्या किया, पावर पॉइंट ओपन किया, पी लिखा और लिखा, तो ये मेरे पास पावर पॉइंट आ गया, पावर 2016 क्लिक किया तो वही इंटरफेस आ गया जो आज से पहले आपने वर्ड में देखा था, एक्सेल में देखा था। ये आपके पास इंटरफेस आ गया, ठीक है। वर्ड के अंदर भी आपने देखा था, जैसे ही आप ओपन करते हो तो आपके पास जो ये फर्स्ट स्क्रीन आपको सपेयर हो रही है, ये 2 सेक्शन में डिवाइड हुई है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। लेफ्ट साइड जो ऑरेंज कलर की आप सेक्शन देख रहे हैं, इसको हम रिसेंट कहते हैं, राइट साइड वाले को हम टेम्पलेट्स कहते हैं। ये टेम्पलेट तभी आप यूज़ कर सकते हैं जब आपके से इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट होगा, ठीक है। विदाउट इंटरनेट आप ये टेम्पलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। टेम्पलेट्स का फ़ायदा क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको बता दी गई हैं, तो इसलिए हम दोबारा इसके ऊपर नहीं जाते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे वर्ड के अंदर हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे काम किया था, एक्सेल के अंदर ब्लैंक वर्कबुक पे काम किया था, इसी तरह से इसको हम कहते हैं प्रेजेंटेशन, ठीक है। वर्ड के अंदर क्या होता था, डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमारे पास पेजेस होते थे, एक्सेल के अंदर वर्कबुक के अंदर हमारे पास शीट्स होती थी, इसी तरह से पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन के अंदर हमारे पास स्लाइड्स होती हैं। मैं इस प्रेजेंटेशन को क्लिक कर देता हूँ, मेरे पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। वही सब इंटरफेस है। लेफ्ट टॉप पे आप अगर देखें तो कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार आ रहा है, इसको आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता है। इसी तरह से टॉप सेंटर के ऊपर आपके पास फाइल का नेम आ रहा होता है, राइट साइड पे ऊपर आपके पास रिबन डिस्प्ले ऑप्शन आ रहा है, इनका भी आपको पता है। और यहाँ पे आपके पास विंडो बटन्स आ रहे हैं, मिनिमाइज, क्लोज और रिस्टोर, ये भी इनसे भी आप आपको भी वाकिफ़ है। उसके नीचे हमारे पास टैब्स आ जाते हैं, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू। फाइल को हम बैक स्टेज कहते हैं, फाइल को हम टैब नहीं कहते, ठीक है। ये भी आपको बता दिया हुआ है। हर टैब के अंदर डिफरेंट रिबन्स होती है और उन रिबन्स के अंदर डिफरेंट क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, और उन ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट कमांड्स होती हैं, ठीक है। ऐसे ही है, अब ये होम की रिबन एक्टिव है, टैब एक्टिव है, ये इंसर्ट का टैब एक्टिव है, ये डिज़ाइन का टैब एक्टिव है, ये ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू और व्यू। फाइल को हम बैक स्टेज कहते हैं, जहाँ पे हम फाइल को अपने सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। अच्छा, हम जो ये टैब आ रहे हैं इनको भी कस्टमाइज कर सकते हैं। जो ये टैब हमारे पास आ रहे हैं इनको भी हम क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको पता है हम अपने टैब्स को भी कस्टमाइज कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में पता है आपको? ये जो हमारे पास होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, हम चाहें तो अपनी मर्जी से कोई भी टैब ऐड करके उसके अंदर कमांड्स इंसर्ट कर सकते हैं। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने ये भी आपको बताया था, जो आपके पास कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार है, ये ऐसा नहीं कि आपके पास शो ना हो, ये आपके पास शो होगा, या तो टॉप पे शो होगा या तो बॉटम पे। बॉटम पे कहाँ शो होता है, शो बिलो द रिबन, ये यहाँ पे। वर्ड के अंदर भी इसी तरह से, एक्सेल के अंदर भी इसी तरह से, ठीक है। जो चीज़ अभी मैं बता रहा हूँ ये वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के अंदर, एक्सेस के अंदर सब जगह पे सेम है, ठीक है। शो अबव द रिबन, आप इसको अबव पे कर दें। अब अपनी मर्ज़ी से किसी भी कमांड को ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं। आपको बताया था राइट क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार। इसका फ़ायदा क्या होता है क्विक एक्सेस टूल बार का, कि आप कहीं पे भी किसी भी टाइप में होते हैं आप इजी से उस कमांड को एक्सेस कर सकते हैं जो आपने क्या किया हुआ है, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर ऐड किया हुआ है। तो अब हम टैब पे आ जाते हैं, मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया, मोड कमांड पे जाता हूँ। मोड कमांड पे जाने के बाद कस्टमाइज रिबन, मैं क्या करूँगा, कस्टमाइज रिबन पे चले जाऊँगा। ये तमाम मेरे पास टैब्स आ रहे हैं, ये देखें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी एक टैब को शो नहीं करना, मैं वहाँ से अनचेक कर दूँगा, ओके कर दूँगा, तो आप देखेंगे अब हमारे पास होम शो नहीं हो रहा, होम का टैब शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसी तरह से हम अपनी मर्ज़ी का जो टाइप होते हैं वो अपनी जो उनको कमांड यूज़ होती हैं उससे रिलेटेड वो क्या करते हैं, एक टैब बना लेते हैं ताकि उनको काम करने में आसानी हो। तो मैं यहाँ पे कस्टमाइज रिबन पे आता हूँ, मैं होम के ऊपर दोबारा से चेक लगा देता हूँ। अब यहाँ के ऊपर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा टैब नज़र आ रहा है जहाँ पे लिखा हो ऑनलाइन क्लास, नहीं आ रहा। तो हम अपना एक न्यू टैब भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा, न्यू टैब के ऊपर क्लिक कर दूँगा और यहाँ पे जैसे ही मैंने न्यू टैब के ऊपर क्लिक किया तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या करेगा, एक ग्रुप हमें ऐड कर देगा।
अब इस ग्रुप के अंदर जो जो चीज़ें मुझे ऐड करनी है मैं वो ऐड कर सकता हूँ। ये देखिए ओके करता हूँ तो यहाँ पे ये देखिए मेरे पास क्या आ गया, न्यू टैब। देख रहे इसका नेम भी मैं चेंज कर सकता हूँ, मैं इसका नेम भी चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे न्यू टैब को सिलेक्ट करूँगा, रीनेम पे आऊँगा और मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑनलाइन। ठीक है ओके कर दिया। टैब का नाम क्या हो गया, ऑनलाइन। ठीक है तो इस तरह से आप एक से ज़्यादा ग्रुप भी बना सकते हैं। आपने ग्रुप बनाने हैं एक से ज़्यादा तो आप कस्टमाइज रिबन, तो आप क्या करेंगे, ऑनलाइन क्लास वाले टैब को सिलेक्ट किया, यहाँ पे आप क्या करेंगे, न्यू ग्रुप के ऊपर क्लिक कर देंगे। न्यू ग्रुप पे क्लिक करने के बाद आप जो भी आप ऐड करेंगे वो आप दूसरे ग्रुप में ऐड होते रहेंगे। ये देखिए ठीक है। आप ग्रुप का नेम भी चेंज कर सकते हैं, आप ग्रुप का नेम भी चेंज कर सकते हैं। जो भी आपने नेम रखना है वो नेम आप रख सकते हैं। जिस तरह से आपने टैब का नेम रखा था इसी तरह से आप ग्रुप का नेम भी रख सकते हैं। रीनेम पे क्लिक करेंगे, टैब ग्रुप पे क्लिक करने के बाद, और यहाँ मैंने लिख दिया मदारिस। ठीक है तो अब ये देखिएगा ओके करता हूँ तो ये देखिए अब अपना, लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आपके माइंड में कि सर जो ऑलरेडी हमारे पास टैब्स आ रहे हैं, ग्रुप्स आ रहे हैं, क्या उनका नाम चेंज कर सकते हैं। ये देखिए अगर मैं यहाँ पे रिजवान रखता हूँ, ठीक है क्या हुआ, हम उन टैब का भी नेम चेंज कर सकते हैं। क्या हम जो हमारे पास टैब्स आ रहे हैं क्या उसके अंदर ग्रुप बना सकते हैं, तो हम उसके अंदर भी ग्रुप बना सकते हैं। मेरे पास ये तमाम आ रहे हैं, होम के टैब के अंदर ग्रुप्स आ रहे हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, न्यू ग्रुप के ऊपर क्लिक कर दिया और इसके अंदर जो भी चीज़ें मुझे ऐड करनी है वो मैं ऐड करता जाता हूँ। ठीक है ओके कर दिया तो ये देखिए अगर ये न्यू ग्रुप में चीज़ें ऐड हो गई। यहाँ तक तमाम चीज़ें क्लियर। आप ये काम वर्ड के अंदर भी कर सकते हैं, एक्सेल के अंदर भी कर सकते हैं, पावर पॉइंट के ऊपर भी कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कहीं पे भी कस्टमाइजेशन करनी टैब की या ग्रुप की तो आप कर सकते हैं। अच्छा एक और चीज़, क्या जो हमारे पास टैब बने हुए आ रहे हैं क्या उनको हम उनके अंदर कुछ ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास फ़ॉन्ट का ग्रुप आपके पास आ रहा होता है, ऐसे ही ना फ़ॉन्ट का, क्या इसके अंदर कोई चीज़ हम ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एनिमेशन स्टाइल को क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ। ये देखिए कमांड नीड टू बी एडिट टू कस्टम ग्रुप, तो आपके पास जो बाय डिफ़ॉल्ट ग्रुप बने हुए हैं उसके अंदर कुछ भी आप ऐड नहीं कर सकते, आप उसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। ठीक है आप न्यू ग्रुप बना के कमांड वगैरह ऐड कर सकते हैं, बट जो अगर ग्रुप बने हुए हैं उसके अंदर आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना उसके अंदर कुछ मतलब कमांड्स को डिलीट कर सकते हैं ना ऐड कर सकते हैं। ठीक है ये आपका मेन टैब्स होता है। इसी तरह से आपका टूल टैब्स आ जाते हैं। टूल टैब्स क्या होते हैं, कोई मुझे बताएगा टूल टैब्स क्या होते हैं। टूल टैब्स कौन से होते हैं, टूल टैब्स टूल टैब्स कौन से होते हैं। टूल टैब जल्दी से क्विकली आंसर दें ताकि हम ज़्यादा चीज़ें। टूल टैब पढ़ चुके हैं हम, बिल्कुल आवाज़ भाई ने कहा जो हमारे पास एडिशनल, जिसको मैं कहता हूँ एडिशनल टैब हमारे पास अपेयर होते हैं वो हमारे पास टूल टैब्स होते हैं।
ठीक है। वो ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने देखा था, आपने उसको देखा था टेबल के ऊपर देखा था, आपने पिक्चर के ऊपर देखा था, शेप के ऊपर देखा था, हेडर फुटर पे देखा था। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, एडिशनल टैब्स होते हैं जिसको हम टूल टैब्स कहते हैं। ये देखें, अभी भी अगर आप ये देखें तो ये हमारा क्या है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, मतलब ये शेप है, तो हमारे पास यहाँ पे ड्राइंग टूल आ गया फॉर्मेट का। ठीक है, मैं चाहूँ तो इसको मैं शो ना करवाऊँ, मुझे अभी आपके पास ड्राइंग टूल शो हो रहा है, तो मैं अगर मेरे पास कुछ ऐसी सेटिंग है, मैं यहाँ पे आके इसको क्या कर सकता हूँ, हाइड भी कर सकता हूँ। मैं मेन टैब में आने के बाद टूल टैब में आता हूँ और मैंने क्या किया, स्मार्ट आर्ट नहीं ड्राइंग टूल का फॉर्मेट टैब को अनचेक कर दिया, ओके कर दिया। अब ये देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास एडिशनल टैब टूल टैब अपेयर नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मैंने उसकी सेटिंग से जाके उसको हाइड कर दिया। तो ये सब चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए थी, इसलिए मैंने ये आपको बताया। अच्छा, अब जो सेटिंग हमने फालतू सेटिंग की हुई है, हम चाहते हैं ये तमाम सेटिंग क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, रिमूव हो जाए। हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट MS ऑफिस की जो होता है टैब्स वगैरह, जो कमांड्स होते हैं वो हमारे पास शो हों, बाकी सब चीज़ें वो क्या करें, रिमूव कर दें। तो मैं क्या करूँगा, कस्टमाइज रिबन पे आऊँगा और यहाँ पे आपका सारा रीसेट, ठीक है, डिलीट ऑल कस्टमाइजेशन एंड रीसेट डिफ़ॉल्ट सेटिंग। तो आपके पास क्या हो जाएगी, जो प्रोग्राम की डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो आपके पास शो हो जाएगी। मैं इसको क्लिक करता हूँ, रीसेट ओनली सिलेक्टेड टैब या रीसेट ऑल कस्टमाइजेशन। तो मैंने इसको कहा रीसेट ऑल कस्टमाइजेशन, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, यस किया और ओके कर दिया। तो ये देखें, जितने भी मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें टैब बनाए थे, ग्रुप बनाए थे, उसने क्या कर दिया, उसको रीसेट कर दिया, डिलीट कर दिया। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं पावर पॉइंट के ऊपर। मैंने जैसा कि कहा कि पावर पॉइंट के अंदर आप विदाउट टेक्स्ट बॉक्स के कुछ भी नहीं लिख सकते। इसकी वजह, विदाउट टेक्स्ट बॉक्स के आप कुछ भी नहीं लिख सकते। ऐसा क्यों है? मैंने आपको कहा है कि हम विदाउट टेक्स्ट बॉक्स के कुछ भी नहीं लिख सकते पावर पॉइंट के अंदर। नहीं, इसके अलावा अच्छा, तो जैसा कि मैंने आपको कहा है कि आप पावर पॉइंट के अंदर विदाउट टेक्स्ट बॉक्स कुछ भी नहीं लिख सकते। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये आप पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन बनाते हैं, प्रेजेंटेशन के ऊपर फिर आप एनिमेशन लगाते हैं, तो एनिमेशन आपकी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग सकती है। ठीक है, क्या
ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो इसलिए यहाँ पे आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो आपको टेक्स्ट बॉक्स में लिखना होगा। आप विदाउट टेक्स्ट बॉक्स कुछ भी नहीं लिख सकते। तो आए देखते हैं क्या ऐसे ही है। अभी यहाँ पे ये देखिए तमाम आपके पास कमांड्स क्या हो रही है, विजिबल हो रही है। मैंने हेलो लिखा, लिखा गया। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ, ये देखें, और इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। अब ये देखें मैं कुछ भी नहीं लिख सकता जब तक मैं टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट ना कर दूं। जब तक मैं टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट ना कर दूं। टेक्स्ट बॉक्स आप इंसर्ट में जाके भी इंसर्ट कर सकते हैं, शेप में जाके आपने पढ़ा था वर्ड के अंदर, ठीक है। दूसरा आपके पास यहाँ पे भी ड्राइंग का होम टैब के अंदर ही ग्रुप आ रहा है, तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हैं। मैंने टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर दिया, ये देखें। अब मैंने यहाँ पे जो भी लिखना है वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया। अच्छा जी, अब ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा है ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स पे लिखा है और इसको मैं कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ जैसा कि आपने वर्ड में देखा था। अच्छा, अब ये टेक्स्ट जो लिखा है इसको आपने इसका फॉन्ट साइज चेंज करना है या आपने इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, वो सारा काम आप कर सकते हैं, ठीक है। वो सारा काम आप कर सकते हैं। आपने क्लिपबोर्ड का ग्रुप आपको पता है, कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट पेंटर क्या काम करता है, आपने वर्ड में भी देखा था, एक्सेल में भी देखा था, तो इसके अंदर बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने फॉन्ट साइज़ का भी देखा था, फॉन्ट साइज़ किस तरह से इंक्रीज़ होता है, आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। एक्सेल के अंदर आपने देखा था आपकी जो शॉर्टकट की है वो काम नहीं करती, बट पावर पॉइंट के अंदर आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं। वर्ड की और पावर पॉइंट की जो फॉन्ट साइज़ की शॉर्टकट की है वो एक जैसी है, सेम है, ठीक है। तो आपने साइज इंक्रीज करना है, आप साइज इंक्रीज कर सकते हैं। आपने फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, आप फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। आपने बोल्ड करना है, आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। आपने इटैलिक करना है, इटैलिक कर सकते हैं। अंडरलाइन करना है, आप अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके साथ आपके पास एक आ रहा है शेडो। क्या आ रहा है, शेडो। ये आपको वर्ड के अंदर आप देखते हैं, वो आपको टेक्स्ट इफेक्ट में जाके मिलता है। यहाँ पे आपके पास ये फॉन्ट के ग्रुप के अंदर ही ऐड अ शेडो बिहाइंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू हेल्प इट स्टैंड आउट ऑन द स्लाइड, ठीक है। तो अभी मैं इसके ऊपर अगर लगाता हूँ शेडो, तो ये देखिएगा हल्का सा आपको शेडो नजर आएगा। ये देखिए मैंने ख़त्म किया, ये देखिए नज़र आ रहा है, थोड़ा सा इम्पैक्ट नज़र फर्क आपको। इम्पैक्ट वैसे तो स्क्रीन पे शायद मुश्किल हो आपको देखने में, तो ये देखिए मेरे पास कुछ फॉन्ट स्टाइल भी ऐसा है, तो इस वजह से अभी ये शेडो नहीं हमने अप्लाई किया, तो यहाँ पे मैं शेडो अप्लाई कर रहा हूँ। तो इसको मैं कुछ ऐसा करता हूँ, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। तो ये आपके पास शेडो आपके पास आ रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाता है स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो भी आपने देखा था, वो क्या करता है, आपके टेक्स्ट के सेंटर में लाइन लगा देता है। थोड़ा सा देखा आपने, ठीक है। उसके बाद आपके साथ आता है कैरेक्टर स्पेसिंग। जो ये कैरेक्टर स्पेसिंग है ये क्या है, क्या कह रही है, एडजस्ट द स्पेसिंग बिटवीन कैरेक्टर। आप कैरेक्टर के बीच में स्पेस ऐड कर सकते हैं, ये देखिए, देख रहे हैं, वेरी लूज, टाइट, ये देखिए। अच्छा, ये आप मुझे बताएं ये नीचे क्यों जा रहा है टेक्स्ट। ये मैं इसको लूज कर रहा हूँ, वेरी लूज कर रहा हूँ, तो मेरा जो ट्रेनिंग है वो नीचे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये कोई ऐसा इशू नहीं कर रहा है, ये देखें, वेरी टाइट पे, नॉर्मल पे, लूज और वेरी लूज के ऊपर ये क्या कर रहा है, मेरा टेक्स्ट नीचे कर जा रहा है, शिफ्ट हो रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमारे टेक्स्ट बॉक्स की विड्थ है ना वो कम है, तो इस वजह से वो हमारा टेक्स्ट को क्या कर रहा है, नीचे की तरफ मूव कर रहा है। अगर मैं इसके टेक्स्ट को अपने टेक्स्ट बॉक्स की विड्थ को इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि ये ऐसा कोई भी इशू नहीं करेगा। ये टाइट, वेरी टाइट हो गया, बिल्कुल साथ साथ कैरेक्टर आ रहे हैं, थोड़ा सा ये टाइट, नॉर्मल,
ठीक है, लूज और वेरी लूज आप कर सकते हैं। अच्छा, ये जो करेक्टर स्पेसिंग है ये आपके पास वर्ड के अंदर भी होता है, ये आपके पास वर्ड के अंदर भी ऑप्शन होता है। तो बहुत सारी आपको कहा है कि हमने 90% मैंने आपको वर्ड करवाया है, कुछ चीज़ें आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मैंने यही टेक्स्ट ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, पैराग्राफ में आया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कहाँ गया, देखिए मैं भी इंडेंट स्पेसिंग यहाँ से नहीं, ये आपके पास आ गया ये स्पेसिंग। ठीक है, मैं पैराग्राफ के अंदर नहीं जाना था, हमने फ़ॉन्ट को करना है ना, तो फ़ॉन्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे अगर ये देखें आपके पास आ जाएगा स्पेसिंग में। तो यहाँ पे आप इसको एक्सपेंड और कॉन्स्टेंट कर सकते हैं, जो भी आपने करना है, 1 पीटी 2 पीटी, ये देखें, तो आप यहाँ से उसका इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये देखें, आप मुझे तो आपके वर्ड के अंदर भी ये ऑप्शन होते हैं। ठीक है, मैं पैराग्राफ में चला गया था। ठीक है, अब यहाँ पे वही तमाम चीज़ें, उसके बाद आपके साथ आता है फॉन्ट चेंज केस। ठीक है, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज, ईच वर्ड और डबल केस, वो तमाम चीज़ें आपके शो हो रही हैं। अच्छा जी, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा टेक्स्ट है ना, जो मेरा ये सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग जो मैंने लिखा हुआ है, ये मेरे टेक्स्ट बॉक्स के सेंटर में आ जाए। क्या हो, टेक्स्ट बॉक्स के सेंटर में आ जाए। जी, क्या करेंगे? जो मेरा ये सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग है, ये मेरे टेक्स्ट बॉक्स के सेंटर में आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो पैराग्राफ के ग्रुप के अंदर आपके पास अलाइन सेंटर, आप कंट्रोल ई भी कर सकते हैं। ये देखें सेंटर में आ गया। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे अपने टेक्स्ट बॉक्स को स्लाइड के सेंटर में चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स को मुझे स्लाइड के सेंटर में चाहिए, तो फिर मुझे टेक्स्ट बॉक्स स्लाइड के सेंटर में चाहिए। मैं चाहता हूँ दोनों साइड से ये इक्वली आ जाए। तो जब टेक्स्ट बॉक्स की बात आ जाती है, ऑब्जेक्ट की बात आ जाए, तो वो आप यहाँ से अलाइन नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से अलाइन कर सकते हैं, यहाँ से जस्ट आप टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं, अलाइन। ठीक है, टेक्स्ट को। ठीक है, कंटेंट ये देखें, अगर ऑब्जेक्ट की बात आ जाए, शेप या पिक्चर की बात आ जाए, तो वो फिर आप अरेंज से जाके करते हो। आप यहाँ से भी जाके कर सकते हो, ये देखो। और दूसरा आपका फॉर्मेट का टैब के अंदर जिस तरह से आपने देखा हुआ है, आप यहाँ से भी क्या कर सकते हो, ये देखें, मैंने अलाइन सेंटर कर दिया। ये आपका क्या हो गया, सेंटर में आ गया। कलर चेंज करना है, आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। नहीं, मुनीर सईद, ऐसा नहीं है। टेक्स्ट बॉक्स को अगर आपने सेंटर में करना है टेक्स्ट बॉक्स को, तो आपको अलाइन से करना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपने अलाइन करना है, तो आपको यहाँ पे अलाइन में जाके ये काम करना होगा। आप यहाँ से फॉर्मेट के टैब में अलाइन में चले हैं, या होम के टैब के अंदर ही आपके पास ये अरेंज का ग्रुप आ रहा है। ये पूरा ग्रुप अरेंज का उसने क्या किया, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, क्लैप्स करके यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखें, जो यहाँ पे आपका अरेंज का ग्रुप आ रहा है, ये पूरा ग्रुप यहाँ पे आपको मिला होगा। अच्छा, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपने देखी हुई हैं। ऐसा ही है, यहाँ तक कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं।
हमने क्लिपबोर्ड का ग्रुप भी हमारा हो गया और फ़ॉन्ट का ग्रुप भी हो गया। स्लाइड का ग्रुप अभी हम देखेंगे। ओके जस्ट क्लियर। अच्छा जी, अब अगर हमें न्यू स्लाइड चाहिए, फॉर एग्जांपल हमें जैसे कि पेज चाहिए होता था, इसी तरह से हमें यहाँ पे न्यू स्लाइड चाहिए होगी, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, हम यहाँ पे कंट्रोल एम, ठीक है, कंट्रोल एम से न्यू स्लाइड भी ले सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करके भी हम क्या कर सकते हैं, न्यू स्लाइड ले सकते हैं। तीसरा हम क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पे न्यू स्लाइड पे जाके स्लाइड को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे न्यू स्लाइड पे आता हूँ, तो जैसे मैं न्यू स्लाइड पे आ रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 9 क्या कर रहा है, लेआउट शो कर रहा है। ठीक है, मीन्स के टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट, सेक्शन हेडर टू कंटेंट, ठीक है, टाइटल ऑन ब्लैंक, इस तरह से आपका स्लाइड के लेआउट्स आ रहे हैं। अब इसके साथ क्या है, न्यू स्लाइड जब आप सिलेक्ट करेंगे तो उसके साथ साथ आपको लेआउट भी देगा। ठीक है, ये आपको क्या करेगा, लेआउट भी देगा। इसका लेआउट का पर्पस आपको आगे जाके समझ में आएगा कि इस चीज़ के क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, इसके क्या फ़ायदे हैं। अच्छा, अभी हम कुछ भी ले लेते हैं। ठीक है, टू कंटेंट ले लेते हैं, तो यह जिस तरह से आपने यहाँ पे देखा वैसे ही लेआउट आपके पास बना हुआ आ गया। क्लिक टू ऐड टाइटल, क्लिक ऐड टू टेक्स्ट, क्लिक ऐड टू टेक्स्ट, यहाँ पे बुलेट्स वगैरह बने हुए, आप जो भी लिखोगे वो बुलेट्स में आपका आएगा। ये आपका टाइटल वो दे रहा है। यहाँ पे आपका क्लिक करोगे इंसर्ट टेबल, हेडर, पिक्चर वगैरह आपके सारी ऑनलाइन पिक्चर, ऑनलाइन इंसर्ट वीडियो। आप इसका लेआउट जो आपके साथ है इसका आप डिलीट भी कर सकते हैं, ये ठीक है, या आपके पास ऑलरेडी, ठीक है, ये ठीक है, न्यू स्लाइड पे आपके पास आ गया। अब आपके पास स्लाइड है बट आप उसका न्यू स्लाइड नहीं चाहते, आप इसका लेआउट ब्लैंक करना चाहते हैं। एक तो तरीका ये है कि आप उसको क्या करें, जिस तरह से हमने एक एक टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट किया। दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ पे आएँ लेआउट पे, तो वो क्या करेगा, चेंज द लेआउट ऑफ योर स्लाइड। यहाँ पे क्या करेगा, जस्ट आपके जो स्लाइड का लेआउट है वो चेंज करेगा, न्यू स्लाइड आपको नहीं देगा। देखने में तो आपको वही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको न्यू स्लाइड के साथ लेआउट दे रहा है, बट यहाँ पे ओनली उस स्लाइड का लेआउट आप चेंज कर सकते हैं। जो आपकी एक्टिव स्लाइड है उसका क्या कर सकते हैं, लेआउट चेंज कर सकते हैं। आपका ये लेआउट आ रहा है, मैंने कहा मुझे ब्लैंक चाहिए, तो ये ब्लैंक आपके साथ आ गया। आपने कहा कि भाई मुझे टाइटल स्लाइड चाहिए, तो टाइटल स्लाइड आ गई। आपने कहा मुझे सेक्शन हेडर चाहिए, सेक्शन हेडर आ गया। ठीक है, उसके बाद आपके साथ आता है रीसेट। रीसेट में वो क्या कह रहा है, रीसेट द पोजीशन, साइज एंड फॉर्मेटिंग ऑफ द स्लाइड प्लेस होल्डर टू देयर डिफॉल्ट सेटिंग। तो ये देखें, जो आपके पास आपने लिखा होगा, ठीक है, लेआउट, वो उसको क्या कर देगा, रीसेट कर देगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग होगी उसके ऊपर आ जाएगा। हम इसके ऊपर करते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे यही टेक्स्ट लिख देता हूँ और मैंने क्या किया, इसको बोल्ड कर देता हूँ, इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर देता हूँ। ठीक है, शेडो दे दिया, कलर चेंज कर दिया, सेंटर कर दिया इसको मैंने। अब ये देखें, मैं इसको करता हूँ रीसेट, तो ये देखें उसने क्या किया, जो भी आपने यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि आपका पोजीशन, साइज, फॉर्मेटिंग, वो सबको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। बाय डिफॉल्ट जो आपके स्लाइड का प्लेस होल्डर की सेटिंग होती है उसके मुताबिक वो क्या कर देगा, आपको सेट कर देगा। ठीक है, सेक्शन हम आगे जाके देखेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पैराग्राफ का ग्रुप। किस चीज़ का आ जाता है, पैराग्राफ का ग्रुप आ जाता है। पैराग्राफ के ग्रुप के अंदर अब या तो मैं क्या करूं, इसी टेक्स्ट बॉक्स को बड़ा कर दूं, एंटर की प्रेस करके नीचे एक ही टेक्स्ट बॉक्स ले लूं, ठीक है, या मैं हर काम के लिए अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स बनाऊं। तो आप मुझे बताएं क्या बेस्ट रहेगा, क्या मैं हर टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट बॉक्स अलग सेपरेट बनाऊं या एक ही टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ करूं। अलग अलग क्यों बनाएंगे, अलग अलग क्यों बनाएंगे,
अलग अलग सेपरेटली इसलिए बनाएंगे ताकि अगर हमने एनिमेशन यूज़ करनी होगी तो हम सेपरेटली यूज़ कर सकते हैं। अगर हम एक ही टेक्स्ट बॉक्स के अंदर तमाम टेक्स्ट लिख देंगे तो वो हमारी जो एनिमेशन है ना वो टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर अप्लाई होती है, तो वो तमाम टेक्स्ट के ऊपर एक ही एनिमेशन अप्लाई होगी। ये देखिए, अगर मैं आपको अभी एक चीज़ दिखाई थी, आपने ये स्लाइड देखी थी, ये वाली स्लाइड देखी थी KFC वाली, ठीक है। अब यहाँ पे जो KFC यूज़ हो रहा है, अगर मैं इसको आपको दोबारा से दिखाता हूँ KFC खाली, यह ध्यान से आपने देखना है। ये KFC जो आप देखेंगे ना, ध्यान से देख, K नीचे से आ रहा है, F इस तरह से अपेयर हुआ और C इस तरह से आ गया, राउंड में मूव हुआ, ठीक है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि अगर एक ही टेक्स्ट बॉक्स पे ये लिखता, ये देखें सेपरेटली तमाम तीनों टेक्स्ट बॉक्स, K अलग टेक्स्ट बॉक्स में, F अलग टेक्स्ट बॉक्स में और C अलग टेक्स्ट बॉक्स में, अगर एक ही टेक्स्ट बॉक्स में लिखता तो तीनों पे एक ही एनिमेशन अप्लाई होती, ठीक है। तीनों पे क्या होती है, एक ही एनिमेशन अप्लाई होती। तो हम क्या, इसलिए फिर हम क्या करते हैं, जो हमारा कंटेंट है वो हर कंटेंट के लिए सेपरेटली टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। तो मैंने इसको टेक्स्ट बॉक्स पे आया, ठीक है। यहाँ मैंने कुछ भी लिखना है, मैं क्या करता हूँ, सैलानी की वेबसाइट पे जाके कुछ टेक्स्ट उठा लेते हैं, ठीक है, ताकि साथ साथ ये चीज़ें भी आपको पता चलती रहे। मास ट्रेनिंग का हाल है, चलो हम यही काम कर लेते हैं। हमने ये यहाँ पे इन्होंने टेक्स्ट हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे आप अगर देखें, मैंने क्या किया, किसी वेबसाइट से टेक्स्ट उठाया और यहाँ पे बोल्ड आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे वो चेयरमैन मैसेज क्या था, बोल्ड में था। ऐसा क्यों? आप कभी भी किसी भी वेबसाइट से टेक्स्ट उठाते हैं तो आप बाद में इसको क्या करें, पेस्ट करने के बाद इसको ऑनली टेक्स्ट कर दें, कीप टेक्स्ट ऑनली कर दें, ठीक है। तो ये क्या करेगा, नॉर्मल टेक्स्ट जिस तरह से होता है, जो भी आपकी हेडिंग्स होंगी या जो भी आप विकीपीडिया से, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कोई टेक्स्ट उठाते हैं, ठीक है, ये मैं विकीपीडिया पे आ गया और मैंने यहाँ पे सैलानी लिखा, ठीक है, ये मेरे पास आ गया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये टेक्स्ट उठाता हूँ, ये देखिए Ctrl+C, और मैं एक और टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, ये देखिए, ठीक है। समटाइम आप लोग क्या करते हो कि जो टेक्स्ट आप उठाते हो डिफरेंट वेबसाइट से या विकीपीडिया कहीं से भी आप कंटेंट उठाते हो तो इसी तरह से पेस्ट कर देते हो, जिसकी वजह से यहाँ पे ये लिंक लगे हुए आ रहे हैं, ये तमाम चीज़ें वैसी आ रही हैं। तो आप हमेशा क्या करेंगे, जब इसको आप करेंगे पेस्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे इसको, ठीक है, आप इसको सिंपल सा कंट्रोल में जाएंगे और कीप टेक्स्ट ऑनली, ये देखिए, ठीक है। तो जो भी वो ब्लू कलर के अंदर आ गया, इससे लिंक्स आ रहे थे, हाइपर लिंक्स आ रहे थे, वो तमाम जो भी कलर है वो रिमूव हो जाएगा, ब्लैक में आपका शो होगा, ठीक है। तो ये काम आप लाजमी कीजिएगा, क्या करें, ठीक है। अब ये चेयरमैन मैसेज आ रहा है, अब अगर मैं बाद में इसके ऊपर एनिमेशन लगाऊंगा तो ये सब पे एक ही एनिमेशन लगेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक और टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ और वहाँ पे ये चेयरमैन मैसेज को मैं ये हमारे पास, अच्छा जी, तो उसने डिलीट कर दिया,
चलें, कोई मसला नहीं, हम एक अगेन ले लेते टेक्स्ट बॉक्स और मैंने यहाँ पे ये पेस्ट कर दी। इसको हम नीचे कर देते हैं। ये आपके पास रेड कलर की जो अलाइन दिखा रहा है ना, ये देखें लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें डॉटेड लाइन आपके पास आ रही है, ये अलाइनमेंट की आ रही है आपकी गाइडलाइंस के लिए कि ये आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है ऊपर वाले चेयरमैन से बिल्कुल सीक्वेंस में ये देखें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ और इसके साइज़ को मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, इसका मैं टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ। ठीक है, इसका भी टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि अच्छा सा लग सके। इसका कलर चेंज कर देते हैं। अच्छा, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप दो कलर भी कर सकते हैं, आप दो कलर भी कर सकते हैं। जितने टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट किया आपने उसको ग्रीन कर दिया, इसको आपने मैसेज को आपने क्या किया, ब्लू में शो कर दिया। अब आपने पिक्चर लगानी है तो आप पिक्चर भी लगा सकते हैं, जिस तरह से आपने वर्ड के अंदर पिक्चर लगाई थी। आप इंसर्ट पे आते हैं, पिक्चर पे आते हैं, जो भी आपने पिक्चर लगानी है आप उस पिक्चर को इजी से लगा सकते हैं। ठीक है, साइज इसके अंदर भी आपकी पिक्चर फ्री हैंड होती है। जिस तरह से वर्ड के अंदर आपने देखा था आपकी पिक्चर आपको बताया था कि लो हुई होती है, उसको आप लेआउट ऑप्शन में जाकर रैप करते हैं। इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं करना पड़ता, आप जस्ट पिक्चर इंसर्ट करते हैं, जैसे आपको मूव करनी है आप पिक्चर को मूव कर सकते हैं। हम अब इसी तरह से हम आगे कुछ लिखना चाहते हैं, हम एक स्लाइड बना लें, दूसरी स्लाइड पे हम आते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पे, जिस तरह से क्या करते हैं सर्विस। ठीक है, तो हमने एक क्या किया, सर्विस का पेज बना लेते हैं हमने, हेल्थ का। ठीक है, अब मुझे क्या करने हैं, यहाँ पे मैं सर्विस मैसेज और वहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि हम कौन कौन सी सर्विस देते हैं, कौन कौन सी सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं। तो वो काम हमने करना होगा, तो हमें किस तरह से करना पड़ेगा जी, मुझे बताएं। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिंपल सा पावर पॉइंट पे आए और यहाँ पे आने का मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया और इसको मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, टेक्स्ट लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि जो मैंने यहाँ पे फॉर्मेटिंग की है वही फॉर्मेटिंग वहाँ पे कॉपी हो जाए। तो मैं जस्ट इसको सिलेक्ट करूँगा फॉर्मेट पेंटर और यहाँ पे आने के बाद इसको मैंने पता ना ये, इसको भी मैंने क्या कर दिया, अलाइन कर दिया। अच्छा, अब ये देखिए अलाइन नहीं हुआ क्योंकि हमारे टेक्स्ट बॉक्स का एरिया बहुत ज़्यादा है। तो मैं जितना मेरा टेक्स्ट है मैं चाहता हूँ उतना ही वो टेक्स्ट बॉक्स का एरिया ले, बाकी हम खत्म। ये सर्विस। अब नीचे एक और टेक्स्ट बॉक्स पे आता हूँ और यहाँ मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स बना लिया। अब यहाँ पे आपके पास कौन कौन सी सर्विस आ रही थी, हेल्थ, एजुकेशन, फूड, ये तमाम चीज़ें आ रही। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आने के बाद वो तमाम टेक्स्ट लिख दिया। अच्छा जी, हेल्थ, ठीक है, एंटर। अच्छा, एजुकेशन। अब मैं यहाँ पे ये नॉर्मल टेक्स्ट भी लिख सकता हूँ और मैं चाहूँ तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, बुलेट्स के अंदर चेंज कर सकता हूँ। ये देखें, आप बुलेट्स के अंदर भी कर सकते हो और नंबरिंग के अंदर भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने यहाँ पे बुलेट दे दी, ये देखें। ठीक है, इसके अंदर वही तमाम चीज़ें जिस तरह से वर्ड के अंदर आपने देखा था, एंटर किया और हमारे पास था फूड। ठीक है, और ठीक है, ये आपने हमने ले लिया। ठीक है, आप चाहें तो जितने भी हैं इसका थोड़ा सा हम साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, अब इनका कलर अगर आपने चेंज करना है आप इनका कलर चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट का कलर चेंज करना है टेक्स्ट का कलर चेंज कर दें। आपने बुलेट्स का कलर चेंज करना है आप बुलेट्स का कलर चेंज कर सकते हैं।
हमको जैसे कि बताया था, मोर बुलेट्स में आप आते हो, यहाँ पे आप कलर पे आते हो, जो भी आपने कलर करना है वो कलर आप कर सकते हैं। ये देखिए, जिस तरह से वर्ड के अंदर आपने देखा था, साइज़ वगैरह चेंज करना है, जो भी आपने कलर करना है वो आप कर सकते हैं। कस्टमाइज में जाके अपनी मर्ज़ी से वो आप काम कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपने ऑलरेडी देख ली थी, ठीक है। अगर आपने नंबरिंग लगानी है, आप नंबरिंग लगा सकते हैं। ये देखें, बुलेट नंबरिंग में आते हैं, देन तब भी आपके पास वो आ गया, ठीक है। कहाँ से नंबर स्टार्ट करना है, अल्फ़ाबेट कहाँ से स्टार्ट करना है, वो तमाम चीज़ें आपके पास आ गई जो आपने पहले भी देखी थी। ये मेरे पास टेक्स्ट आ गया, ठीक है। आप इसको इंक्रीज इंडेंट भी कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है। आपके पास हेल्थ के अंदर मज़ीद कुछ, आपके पास हेल्थ के अंदर किस किस कैटेगरीज में आप काम कर रहे हैं, देखते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसा है। तो ये देखें, हेल्थ के अंदर आप हेल्थ डिपार्टमेंट है, मदर केयर चाइल्ड सेंटर है, तो आप इस तरह के इसके वो भी बना सकते हैं, रिलेशन भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आता हूँ, मैंने क्या किया, टैब की प्रेस कर दी जिस तरह से आपने वर्ड के अंदर देखा था, और मैंने यहाँ पे हेल्थ, ठीक है, डिपार्टमेंट था, चले पूरा लिख देते हैं। एंटर किया, ठीक है। अब ये आप हेल्थ नहीं ऊपर आ रहा है और डिपार्टमेंट नीचे, क्यों? क्योंकि आपका फॉन्ट साइज वो एरिया की वजह से आपका आ रहा था, ठीक है। मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। ये देखें, अब दूसरा आपके पास क्या था, मदर चाइल्ड, हम छोटे छोटे लिख लेते हैं, हजामा लिख लेते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट लिख देते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मेडिकल इक्विपमेंट लिख दिया, इसी तरह से मैंने एंटर किया, और इसके अंदर मैंने क्या लिख दिया, हिजामा लिख दिया। अच्छा, मैं इसका थोड़ा सा साइज कम कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा दिख सके। अब ये काम आपने कर लिया। अब ये कर लिया, यहाँ पे अगर आपने कोई पिक्चर लगानी है आप पिक्चर लगा सकते हैं। आपने नंबरिंग देनी है, यहाँ पे अगर आपने कोई नंबरिंग देनी है आप सेपरेट, जैसे वर्ड के अंदर आपने देखा था, आप सिलेक्ट करके नंबरिंग दे सकते हैं। देखिए, जिस तरह से आपने वर्ड में देखा, ये आगे ऑप्शन आ गया। सम टाइम हम जैसे कि इसको शैडो नहीं करते, हमने क्या किया, इसी को पकड़ा और इसको हमने कंट्रोल डी कर दिया, दोनों को हमने एक साइज पे रखा। ये देखिए, देख रहे हो आप? अब ये क्या कर रहा है, एक 3D लुक दे रहा है, वही तमाम चीजें जो आप पढ़ चुके हैं। आपके पास आपने यहाँ पे बुलेट देख लिया, नंबर देख लिया, इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट का आपको पता है, अलाइन लेफ्ट सेंटर राइट, जस्टिफाई का भी आपको पता है ना। जस्टिफाई कर, मैं यहाँ पे आता हूँ, ये अभी आपका नॉर्मल टेक्स्ट है, तो मैंने क्या किया, टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट किया और यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको क्या कर दिया, जस्टिफाई कर दिया। आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया टेक्स्ट। हम इसको थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं, हमने इसको ऊपर कर दिया, अलाइन सेंटर
ओके हो गया। शेयर में मैसेज को हमने कुछ यूँ किया, और इसका साइज हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। पिक्चर भी हम नेट से इनकी कोई देख लेते हैं, ठीक है। अबाउट में अच्छा दूसरी कोई पिक्चर लगा देते हैं। अच्छा जी, ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा, पिक्चरें नहीं आ रही। चलो ये पिक्चर ले लेते हैं। तो यहाँ तक आपने क्या किया, अलाइन वगैरह आपने देख ली। ये आपको पता है ये साइन किस चीज़ के लिए है, ये दो साइन किस चीज़ के लिए है? ये आपको बताया था डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन के लिए, ठीक है, बिल्कुल सही कहा, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है कॉलम्स, ठीक है। ऐड और रिमूव कॉलम, जिस तरह से आपने वर्ड के अंदर कॉलम देखे थे, इस तरह से इसके अंदर पेज ब्रेक वाला कोई सीन नहीं होता, ठीक है। पावर पॉइंट के अंदर आपके जेहन में हो कि पेज ब्रेक वाला सीन कोई ऐसा कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। अगर आपको कॉलम चाहिए तो आप सिंपल सा यहाँ पे अपने टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो इसको अगर मैं 2 कॉलम पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या करेगा, 2 कॉलम में उसको कन्वर्ट कर देगा। 3 कॉलम करूँगा तो वो 3 कॉलम में कन्वर्ट कर देगा। इसके साइज को थोड़ा सा करता हूँ ताकि आपको पता चल सके। तो ये देखिए, अच्छा इसमें आपको इतना आइडिया नहीं हो रहा, तो मैं क्या करता हूँ, इसको 1 ही कर देता हूँ। अब ये देखिएगा, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इसको डिलीट करता हूँ, एक टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ और मैं यहाँ पे एक रैंड पैरा जनरेट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जो कॉलम में कन्वर्ट करेगा ना, ये पैराग्राफ वाइज करेगा। जो इसको स्प्लिट करता है कॉलम वाइज, वो क्या करता है, पैराग्राफ वाइज। ये देखें 2 कॉलम, ठीक है, देख रहे हैं आप, ये आपका क्या करेगा, पैराग्राफ वाइज, ठीक है। 3 कॉलम करने हैं, 3 कॉलम कर सकते हैं। ये देखें, ये आपके 2 कॉलम आ रहे हैं, ठीक है। इसको अगर आपने 3 कॉलम करना है तो आप इसको 3 कॉलम कर सकते हैं। तो 3 कॉलम करने के लिए आपको यहाँ पे जाके 3 कॉलम पे क्लिक करना होगा। तो ये देखें, तो वो क्या करेगा, आपके टेक्स्ट को 3 कॉलम में कन्वर्ट कर देगा। तो आप अपने टेक्स्ट को 3 कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाती है टेक्स्ट डायरेक्शन और अलाइन टेक्स्ट। अच्छा, यहाँ से आप टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। कैसे, वो हम देख लेते हैं। ये हमारे पास आ रहा है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ फिल वक्त, ठीक है। इस टेक्स्ट बॉक्स को मैंने डिलीट कर दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया इसको सिलेक्ट किया, साइज इसका इंक्रीज कर देता हूँ। ये देखो, मैं इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता हूँ। ये देखिए, जिस तरह से आपने एक्सेल में देखा था, ठीक है, शेप के अंदर आप कर रहे होते हैं। तो ये देखिए, हॉरिजॉन्टल आपका सारा रोटेट ऑल टेक्स्ट 90 आ रहा है। तो ये अब यू क्यों आ रहा है, ये एक सीक्वेंस में क्यों नहीं आ रहा, ये एक सीक्वेंस में क्यों नहीं आ रहा? ये नीचे ये MAD आ रहा है, ARIS आ रहा है, ऐसा क्यों है?
इसको तो 90 डिग्री पे एक साथ शो करना चाहिए था, MAD, के बाद ARI ऐसा आता। टेक्स्ट बॉक्स की हाइट छोटी है, बिल्कुल टेक्स्ट बॉक्स की हाइट छोटी है। जैसे मैं इस टेक्स्ट बॉक्स की हाइट को इंक्रीज करता रहूँगा तो ये देखें टेक्स्ट आगे खुद ही, ये देखें। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट की डायरेक्शन को जैसे चाहें आप रोटेट कर सकते हैं, ये देखें। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास लेफ्ट सेंटर राइट आ रहा है, ठीक है, लेफ्ट सेंटर राइट आ रहा है। अब मैं इसको हॉरिजॉन्टल करता हूँ तो अभी भी आपके अब क्या आ गया, टॉप मिडल बॉटम। जिस तरह आपकी टेक्स्ट की डायरेक्शन होगी वैसे ही आपके पास वो अलाइन टेक्स्ट शो कर जाएगा। जिस तरह आपके टेक्स्ट की डायरेक्शन होगी उस हिसाब से वो क्या करेगा, आपको अलाइन टेक्स्ट के ऑप्शन शो करेगा। आपके पास अगर टेक्स्ट वर्टिकल में हॉरिजॉन्टल में है तो वो टॉप मिडल बॉटम दिखाएगा, अगर वर्टिकल में तो वो आपको क्या करेगा, लेफ्ट राइट सेंटर आपके पास शो कर देगा। ये देखें मैं इसको मिडिल में करना चाहता हूँ, मिडिल में कर सकता हूँ, बॉटम में करना चाहता हूँ, ये देखें बॉटम में कर सकता हूँ। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट की जो अलाइन है उसको चेंज कर सकते हैं अपने आप मर्जी के मुताबिक, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हो गई। उसके बाद आपके पास आ जाता है फाइंड रिप्लेस। फाइंड का भी आपको पता है, रिप्लेस का भी पता है, सिलेक्ट का भी आपको पता है। सिलेक्ट आपके पास कंट्रोल A, ठीक है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट अगर आपने करना है ऑब्जेक्ट आप कर सकते हैं। सिलेक्शन पैन करना है आपके पास, सिलेक्शन पैन शो हो जाता है, ये देखें, ठीक है। सिलेक्ट ऑल करूँगा तो ये देखें सिलेक्ट ऑल हो गया, देखें आप स्लाइड सारी सिलेक्ट हो गई, ये देखें सिलेक्ट ऑल। तो ये आपके क्या करेगा, पूरी स्लाइड को सिलेक्ट कर लेगा, ये देखें। अच्छा जी, मैंने क्या किया हुआ था जो पहले इसने किया था, अच्छा जी ऐसा, हाँ यहाँ पे वो उसके बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके पास लेआउट आ रहा है उसकी वजह से ये काम कर रहा है। वरना मैं यहाँ पे किसी भी एक टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, टेक्स्ट ऑल, तो ये देखें तो वो आपके जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको वो सिलेक्ट कर लेगा। तो यहाँ तक कोई चीज़ समझ में ना आई हो, यहाँ तक कोई चीज़ समझ में आपको ना आई हो, सब क्लियर हो गया होगा आई होप। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इंसर्ट का टैब आ जाता है। इंसर्ट के टैब के अंदर भी वही आपके न्यू स्लाइड आ रहा है, न्यू स्लाइड कंट्रोल M आपको बता रहा है ऐड अ स्लाइड योर प्रेजेंटेशन। अगर आपको प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड चाहिए तो आप कंट्रोल M कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखें। उसके बाद आपके सारा टेबल, जिस तरह से वर्ड के अंदर आपने टेबल देखा था इसी तरह से आपके पास एक्सेल के अंदर भी टेबल आ रहा है। टेबल इज़ अ ग्रेट वे टू ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन विद इन योर डॉक्यूमेंट। आप टेबल पे क्लिक करते हैं वो देखो वही तमाम चीज़ें आपके पास शो हो रही हैं, ये देखें इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल और एक्सेल सेपरेट शीट, ठीक है। एक्सेल का चाहिए आप एक्सेल इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट टेबल चाहिए तो इंसर्ट टेबल कर सकते हैं। मैंने कहा 5x2 को मुझे मेरा टेबल चाहिए तो यहाँ पे ये देखें, ठीक है। जैसे ही मैंने टेबल इंसर्ट किया तो मेरे पास टेबल टूल्स का टैब, एडिशनल टैब अपीयर हो गया, डिज़ाइन और लेआउट। डिज़ाइन के अंदर वही हेडर रो, टोटल रो, बैंडेड रो, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, बैंडेड कॉलम, ये पता है ना आपको। फिर टेबल स्टाइल, अगर आपने स्टाइल चेंज करना है, फिर शेडिंग वगैरह का आपको बताया गया था, बॉर्डर का आपको बताया गया था, इफेक्ट्स अगर आपने देना है टेबल का तो वो आप दे सकते हैं। जो इफेक्ट्स आपने देखे थे एक्सेल के अंदर इफेक्ट्स नहीं आ रहे थे, बट इसके अंदर आप इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये तमाम चीज़ें ड्रॉ टेबल करना है या लेआउट इसका सेट करना है, वही तमाम चीज़ें मर्ज करना है, सेल को आप मर्ज कर सकते हैं, ये देखें। स्प्लिट सेल को करना है, स्प्लिट कर सकते हैं, इंसर्ट अबव बिलो, इंसर्ट लेफ्ट राइट, वो तमाम चीज़ें आप कर सकते हैं। इनकी आप टेक्स्ट की अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन, सेल मार्जिन आप दे सकते हैं, हाइट विड्थ आप दे सकते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड आपने जो भी काम करना है वो आप काम कर सकते हैं। टेबल के अंदर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो पूछ सकता है, क्योंकि हमने ये वर्ड के अंदर भी देखा था, एक्सेल के अंदर भी देखा था, तो इसलिए आपको कोई भी डाउट हो तो आप जल्दी से पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है, वही तमाम चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाता है पिक्चर। अब आपने क्या कर सकते हैं, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पिक्चर पे आता हूँ, जिस तरह से भी आपने पिक्चर इंसर्ट की थी
कोई भी आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखें, पिक्चर इंसर्ट करने पे आपका एडिशनल टैब अपीयर हो जाएगा फॉर्मेट का, वही रिमूव बैकग्राउंड, करेक्शन, कलर, आर्टिस्ट इफेक्ट वगैरह, चेंज पिक्चर, पिक्चर स्टाइल, पिक्चर बॉर्डर, पिक्चर इफेक्ट, पिक्चर लेआउट, फॉरवर्ड बैकवर्ड, सिलेक्शन पैन, अलाइन, रोटेट, क्रॉप वगैरह, हाइट, विड्थ। इसके अंदर पिक्चर के अंदर कोई चीज़ ठीक है। तो वही पिक्चर आपको मैंने आपको पहले भी कहा था कि 70% हमने क्या पावर पॉइंट देख चुके हैं। जो चीज़ें नहीं देखी वो आपको बताई जाएंगी ज़रूर, उसमें आपसे पूछूंगा नहीं। ऑनलाइन पिक्चर जिस तरह से आपने देखा था, इसके अंदर आपके पास आ जाता है फ़ोटो एल्बम। अच्छा, स्क्रीनशॉट आपके पास वर्ड के अंदर भी है, ठीक है। इंसर्ट में आप आते हैं तो ये आपका स्क्रीनशॉट आ रहा है, एक्सेल के अंदर भी आ रहा है। वर्ड के अंदर नहीं बताया था, जो चीज़ें वर्ड एक्सेल के अंदर नहीं बताई, जो बताने वाली वो आपको मैं ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। तो पावर पॉइंट यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट, तो आप क्या कर सकते हैं, क्विकली ऐड अ स्नैपशॉट ऑफ एनी विंडो डेट ओपन ऑन योर डेस्कटॉप टू योर डॉक्यूमेंट। तो आप क्या कर सकते हैं, क्विकली जल्दी से एक आप क्या कर सकते हैं, स्नैपशॉट ले सकते हैं। जिस तरह से आप स्क्रीनशॉट की बात करते हैं वैसे, ठीक है। तो आप जल्दी से क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो आपके टैब्स ओपन है, ठीक है, जो आपके एप्लीकेशन ओपन है, या उनका लेना या अपनी मर्जी से लेना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास जितनी भी विंडोज़ ओपन है तो ये मुझे बता रहा है, ये देखिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसका कहता हूँ, ये देखिए मैं माउस ओवर करूँगा वो बता रहा है ये क्या, कौन सा मेरा डॉक्यूमेंट ओपन हुआ है, एप्लीकेशन ओपन है, ठीक है, अवेलेबल विंडोज़ आपके सारे। मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, इस पूरे स्क्रीन का मेरे पास स्क्रीनशॉट आ जाएगा। ये देखिए, देख रहे हैं, पूरा स्क्रीनशॉट आ गया। अब इसके साथ मैं जो भी करना चाहूँ वो कर सकता हूँ, या मुझे अपनी मर्ज़ी से लेना है, या मुझे क्या करना है, अपनी मर्ज़ी से लेना है। मैं चाहता हूँ कि पूरी स्क्रीन का मुझे स्क्रीनशॉट नहीं चाहिए, पूरी स्क्रीन का मुझे नहीं चाहिए, मुझे जस्ट किसी स्पेसिफिक पार्ट का चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, स्क्रीन क्लिपिंग पे आ जाऊँगा, ठीक है। तो अब ये देखिए मैं स्क्रीन क्लिपिंग पे आता हूँ। तो अब आपके सामने क्या होगा, एक ये भी चीज़ आपको समझा देता हूँ ये ऐसा क्यों है। जो हमारी सबसे पहली विंडो आ रही ना, वो उसका स्क्रीन क्लिपिंग। फॉर एग्जांपल मुझे इसका लेना है अपनी मर्ज़ी से, तो मैं क्या करूँगा कि इसके बाद ऑल्टर टैब का बटन प्रेस किया, तो मैं चाहता हूँ पावर पॉइंट के बाद मेरी जो टैब है ना, जो मेरा टैब है वो किसका, सलानी वेलफेयर का ओपन होना चाहिए। तो मैं इसके बाद ये देखें, अब मेरे टैब के बाद क्या है, ये देखें पावर पॉइंट के बाद किसका आ रहा है, सलानी वेलफेयर का। तो अब मैं जब आके स्क्रीनशॉट पे आऊँगा और स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करूँगा तो ये देखें, अब मैं अपनी मर्ज़ी से जहाँ से भी स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ वो मैं ले सकता हूँ। ये देखो, उसके बाद आपके साथ आता है फोटो एल्बम। क्या आ जाता है, फोटो एल्बम। अच्छा, फोटो एल्बम क्या कह रहा है पहले वो देखते हैं। क्रिएट अ ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन फॉर योर फेवरेट फोटो कलेक्शन। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे फोटो एल्बम के थ्रू एक अच्छा सा ब्यूटीफुल एल्बम क्रिएट कर सकते हो। आप वर्ड तो 2010 मतलब कि अब आप ऐप यूज़ करना स्टार्ट कर रहे हैं, 2010 से ये तमाम फीचर MS ऑफिस के अंदर है। आप ये सोचें 2010 से, ठीक है। तो अब आप देख लें 2023 है, तो आपका डिफरेंट ऐप्स है। आप कोई भी फ़ोटो एल्बम बनाते हैं, जैसे कि आपकी बर्थडे होती तो आपका डिफरेंट ऐप्स हैं जिनके थ्रू आप क्या करते हैं, एक अच्छी सी वीडियो बना लेते हैं। वो सारा काम आप पावर पॉइंट के थ्रू भी कर सकते थे, ठीक है। वो सारा काम आप पावर पॉइंट के थ्रू भी कर सकते हैं। आपकी बर्थडे है या आपकी जो भी XYZ है, अगर पिक्चर्स है, आप चाहते हैं कि यार उसको एक मैं अच्छे से क्या करूँ, एल्बम बना के अपने पास सेव कर लूँ, ठीक है। तो वो सारा काम आप पावर पॉइंट में भी कर सकते हैं। इसके अंदर आप अपनी एल्बम क्रिएट कर सकते हैं, अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, जिस तरह से चाहे एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। जो आप डिफरेंट आजकल की ऐप्स के ऊपर काम कर रहे हैं वो सारा काम आप पावर पॉइंट के ऊपर भी कर सकते थे। तो चले देखते हैं किस तरह से। तो मैं क्या करता हूँ, पिक्चर्स कुछ डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मेरे पास एक वेबसाइट होती है पिक्सेल्स, ठीक है, पिक्सेल्स। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, बहुत अच्छी वेबसाइट होती है ये। HD आपके पास क्या करता है,
फ़ोटोज़ आपको दे देता है। अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप वीडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपको फ़ोटो चाहिए आप फ़ोटो भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कह दिया कार, ठीक है, या बाइक, जो भी मुझे सर्च करना है। तो ये मेरे पास कार की हाई रेजोल्यूशन की HD 4K जिसे आप कहते हैं, वो वाली मेरे पास इमेज आ जाएंगी। मैं क्या इन पिक्चर्स को क्या कर देता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ। ये देखें, फ्री डाउनलोड, ठीक है, ये डाउनलोड होगी, क्लोज कर दिया मैंने इसको। और देन इसको भी आप डायरेक्ट यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपको मतलब कि वहाँ पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखें डाउनलोड, ठीक है। तो अच्छा, मैंने ये कुछ फ़ीचर डाउनलोड कर लिए। आप चाहें तो जितनी भी आपने पिक्चर डाउनलोड करनी है, आप पिक्चर अपने हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, अब जब मैं फ़ोटो एल्बम क्रिएट करूँगा ना, तो वो क्या करेगा, मेरी इस प्रेजेंटेशन में कुछ भी नहीं करेगा, अलग से एक मुझे PPT की फ़ाइल बना देगा, एक मुझे अलग से सेपरेट क्या करेगा, पावर पॉइंट की फ़ाइल बना के देगा। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, न्यू फ़ोटो एल्बम पे आता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास एक पॉप बॉक्स ओपन हो जाएगा जहाँ पे लिखा हुआ फ़ोटो एल्बम कंटेंट इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल डिस्क, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फाइल पे क्लिक करूँगा, जो मैंने पिक्चर डाउनलोड किया उनको मैं क्या कर लूँगा, सिलेक्ट कर लूँगा। जहाँ से आप पिक्चर डाउनलोड करेंगे तो आप ये देख सकते हैं, साइज़ आप देख सकते हैं किस में आ रहा है, ठीक है, 5.3 MB, 3.5। तो जितना बड़ा साइज़ होगा उतनी अच्छी पिक्चर होती है, इस चीज़ की आपको पता है। लेकिन आपकी फ़ाइल भी उतनी ही है, क्या हो जाती है, हैवी हो जाती है, ठीक है, साइज़ उसका इंक्रीज़ हो जाता है। मैंने यहाँ पे क्या किया, क्लिक कर दिया, ये तो आपके पास पिक्चर्स आ गए, ठीक है। ये आपके पास 6 पिक्चर्स आ रही है, देख रहे हैं आप। अगर आप चाहते हैं कि पहले नंबर पे मेरे पास ये वाली पिक्चर आए, तो आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्या कर देंगे, अप कर देंगे, ये देखें, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और इसको मैंने क्या कर दिया, अप करता दिया, तो ये क्या होगा, टॉप पे मेरे पास ये आ जाएगी, ठीक है। ये मेरे पास अब क्या, फर्स्ट पे मेरे पास ये वाली पिक्चर आएगी, जो भी लास्ट, आप किसी भी पिक्चर का सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपने किसी पिक्चर को रोटेट करना है या जो भी आपने काम करना है वो आप कर सकते हैं। ये देखें, आप फ्लिप करना है, ब्राइटनेस वगैरह चेंज करनी है, वो सब चीज़ें आप कर सकते हैं। ये देखें, इसने इसका कर दिया, हमें इसका नहीं करना था, ठीक है, इसका नहीं हमें करना था। ये देखें, हमें किसका करना था, चले इसका करके देख लेते हैं। ये देखें, इसका आपने ब्राइटनेस वगैरह को कम या ज़्यादा करना है, ये देखें, देख रहे हैं आप। जिस पिक्चर का करना है आप उस पिक्चर को सिलेक्ट करके कर सकते हैं। उसके बाद नीचे अगर आपने किसी पिक्चर को रिमूव करना है, उस पिक्चर को आप सिलेक्ट करेंगे और क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, आपकी पिक्चर क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। उसके नीचे अगर एक सेक्शन आ जाता है एल्बम लेआउट। एल्बम लेआउट के अंदर क्या आ रहा है, पिक्चर लेआउट, फिट टू स्लाइड। अच्छा, यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन आ गया, आ रहा है फिट टू स्लाइड में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है फिट टू स्लाइड, 1 पिक्चर, 2 पिक्चर, 4 पिक्चर, 1 पिक्चर विद टाइटल, 2 पिक्चर विद टाइटल, 4 पिक्चर विद टाइटल। अब मुझे कोई बताएगा फिट टू स्लाइड और 1 पिक्चर में क्या डिफरेंट है, फिट टू स्लाइड और 1 पिक्चर में क्या डिफरेंट है। जी, फिट टू स्लाइड और 1 पिक्चर में क्या डिफरेंट है।
बिल्कुल। फिट टू स्लाइड में क्या होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो जितना आपकी पिक्चर का साइज मिनिमम मैक्सिमम, ठीक है, मिनिमम है तो वो क्या करेगा, उसको एक्सटेंड कर देगा, उसको क्या कर देगा, एक्सटेंड कर देगा, वो पूरी स्लाइड के ऊपर आपके साथ आ जाएगा। वन पिक्चर का मकसद मतलब क्या है कि जो भी आपकी पिक्चर का एक्चुअल साइज होगा वो आएगा, आपकी पिक्चर के साइज को एक्सटेंड नहीं करेगा, उसको फिट नहीं करेगा। ये देखें, देख रहे हैं यहाँ पे वन पिक्चर पे क्लिक किया तो ये थोड़ा सा वाइट एरिया आ गया। फिट टू स्लाइड पे करता तो ये देखें फुल हो गए, तो मतलब वो पूरी स्लाइड को कवर करेगा। फिट टू स्लाइड वन पिक्चर आ गया, जो पिक्चर का साइज होगा वही आपके पास आएगा। टू पिक्चर आपने लेना चाहते हैं, आप टू पिक्चर ले सकते हो। एक स्लाइड के ऊपर आपके पास क्या आ जाएंगी, टू पिक्चर्स आ जाएंगी। इसी तरह से आपने फोर पिक्चर लेनी है तो एक स्लाइड के ऊपर आपके पास क्या आ जाएंगी, फोर पिक्चर्स आ जाएंगी। देखिए, ठीक है, टू पिक्चर लेनी है तो आप टू ले लें, वन लेनी है तो वन ले लें। तो इस तरह से आप ये बना सकते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है फ्रेम शेप, मतलब जो आपका फ्रेम का शेप है वो क्या होना चाहिए। अभी रेक्टेंगल आ रहा है, अब यहाँ पे क्लिक करते हैं, आप इसको राउंडेड रेक्टेंगल भी कर सकते हैं। ये देखिए एजेस इसके क्या हो गए, राउंडेड हो गए। इसी तरह से मैं यहाँ पे आता हूँ, सिंपल फ्रेम वाइट, ये आपके पास वाइट शेडो आ रहा है। इसको ऐसा नहीं कि आप बाद में चेंज नहीं कर सकते, आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं। सेंटर शेडो, शेडो आपने देना चाहते हैं, सॉफ्ट एज रेक्टेंगल वो आप दे सकते हैं। देखिए मैंने इसको क्या कर दिया, सिंपल फ्रेम वाइट, और मैंने इसको क्या कर दिया, क्रिएट। अब जो ये मेरे पास एल्बम क्रिएट करेगा वो अलग से एक फाइल क्रिएट करेगा। वो क्या करेगा, एक अलग से सेपरेट फाइल क्रिएट करेगा। मैंने क्या कर दिया, इसको क्रिएट कर दिया। ये जो टेक्स्ट आपके पास आ रहा है आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, उस टेक्स्ट को चेंज भी कर सकते हैं। ये अलग से फाइल बनी प्रेजेंटेशन टू। ये देखिए, ये टेक्स्ट है, मैंने यहाँ पे लिख दिया रिजवान भट्टी, ठीक है। जो भी इसका फॉन्ट कलर करना है, टेक्स्ट बॉक्स है, तो जो भी आपने काम करना है वो आप काम कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ तक कोई चीज़ समझ में ना आई हो, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मेट आपके सारा है, वो तमाम चीज़ें आप कर सकते हैं। इसको हम आगे भी देखेंगे। तो चले ठीक है, यहाँ पे हम क्लास को एंड करते हैं। देन बाकी जो चीज़ें वो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। आपने क्या करना है, आपको टेक्स्ट की अलाइनमेंट का पता चल गया, ऑब्जेक्ट की अलाइनमेंट का आपको पता है। आपको प्रेजेंटेशन बनानी है मिनिमम 10 स्लाइड्स। मिनिमम कितनी स्लाइड, 10 स्लाइड। तो कोई भी टॉपिक हो सकता है, किसी सिटी के ऊपर आप बना सकते हैं, किसी पर्सन के ऊपर आप बना सकते हैं, किसी प्रोडक्ट के ऊपर बना सकते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं जिसके अंदर टेक्स्ट भी यूज़ होगा, पिक्चर भी यूज़ होगी। जो भी आपने टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशन बनानी है, आप अपने मदारिस के ऊपर भी बना सकते हो यार। अगर अच्छी होगी, जिस तरह से जैसे ये कुछ मैंने आपको असाइनमेंट प्रेजेंटेशन की दिखाई, इस तरह से आपकी भी अच्छी होगी तो जो आपके बाद के स्टूडेंट्स होंगे उनको डेफिनेट आपकी प्रेजेंटेशन दिखाई जाएगी। बट ऐसी होनी चाहिए देख के
मज़ा आए, देखने वाला भी कहे कि हाँ वाकई ही कुछ चीज़ बनी हुई है। आपको ऐसी प्रेजेंटेशन दिखाएगी कि आपको अगर बताया ना जाए पावर पॉइंट पे बनी हुई है और इसको हम वीडियो कन्वर्ट करके आपको सेंड कर दे तो आपको जज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो आपने किसी भी टॉपिक के ऊपर बनानी है, बहुत अच्छी सी आपने बनानी है। उर्दू में बनाना चाहते हैं उर्दू में बना लें, इंग्लिश में बनाना चाहते हैं आप इंग्लिश में बना लें। कलर्स का, फ़ॉन्ट स्टाइल का बहुत आपने ख्याल रखना है। कोई भी टॉपिक आप ले सकते हैं, ठीक है। मिनिमम 10 स्लाइड्स के ऊपर, ठीक है। मैक्सिमम आप जितनी मर्जी स्लाइड ले लें, आप 20-25 आप अपने मदारिस के ऊपर बना सकते हैं, किसी के ऊपर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो क्लास वाइंड अप करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी।